Namaskar, Namaskar, a very, very good morning and a smiley morning to all the participants of our boot camp 10.1. मैं प्रतीक कथोरिया आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आए। फास्ट एवरीवन गो, जल्दी जाएं और अपने वीडियो को ऑन करें, चेहरे पे जल्दी से प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आए। ओके ग्रेट, देख पा रहा हूँ जल्दी जल्दी सबका वीडियो ऑन हो रहा है, पर रोज बोलना पड़ता है कि भाई ऑन कर लो, मुस्कुरा लो, चेहरे मुस्कुराहट ले आओ। आपको पता है, मैंने कल एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक पे मैंने एक चीज पढ़ी और आपसे शेयर करूंगा। उस बुक में क्या था कि अगर आप एक दिन के लिए मुस्कुराते हो तो आपकी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ जाते हैं। अगर आप एक दिन के लिए मुस्कुराते हो तो आपकी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ जाते हैं। सॉरी, एक दिन एक बारी में अगर आप थोड़ा स्माइल करते हो ना, तो एक स्माइल आपके चेहरे की आपकी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। तो इतना सोचो कि अगर सिर्फ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे हमेशा, तो आपकी जिंदगी के कई सारे घंटे तक बढ़ सकते हैं, कई सारे दिन तक बढ़ सकते हैं। तो अगर भाई साहब, अगर उम्र लंबी करनी है तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। और मैंने ये देखो बुक किताब में पढ़ा और बहुत फैक्ट है ये। तो अगर किसी को अपनी लाइफ बड़ी करनी है, कोई चाहता है कि यार सर मेरी जिंदगी बड़ी हो, मैं 80-90 साल जीऊं, तो अगर आपको अपनी उम्र बढ़ानी है तो मुस्कुराना तो पड़ेगा। और बूट कैंप 10.1 में आपको मुस्कुराना बिल्कुल पड़ेगा। परफेक्ट। तो चलिए, कल कल हमारा एक सेशन हुआ जिसको मैंने कंडक्ट किया, विजन प्लस विक्ट्री। इतना जानना चाहूंगा कि कल के सेशन में कितने लोगों ने एक्चुअली नोट्स बनाए, अपना विजन कल सेशन खत्म होने के बाद लिखा। एक बार चैट बॉक्स पे अगर आई टाइप करें तो मैं समझ पाऊं कितने लोग एक्चुअली सीरियस है अपने आप को लेकर, कितने लोग सीरियस है, वो कर रहे हैं, वो होमवर्क कर रहे हैं। ओके, जयदेव आचार्य जी ने कल नोट डाउन किया। नोट डाउन करना मतलब सेशन के बाद अपना विजन बनाया। ओके, पूजा जी हैं, मोहन चंद्र बजाज जी हैं हल्द्वानी से, सुरेखा जी हैं, प्रीति पटेल, महादेव, निकुंज, गणेश, प्रदीप दलवी, अनिल मिस्त्री, ओके, सागर यादव, विजेता, डॉक्टर लिली। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट, परफेक्ट। मतलब मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 350 लोगों में से रीना पठानिया, अशोका, राजकुमार, बहुत बढ़िया। मतलब काफी लोगों ने कल एक्चुअली अपना एक विजन बनाया और नोट करके डायरी बनाया। और आपको बताऊं, मुझे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे 4-5 लोगों ने व्हाट्सएप तक किया फोटो खींच के, तो मुझे लगा कि यार ये लोग सीरियसली काम कर रहे हैं जिंदगी में अपनी। जबरदस्त। तो चलिए, आज हमारा एक नया सेशन, एक नया टॉपिक, जहां पे आज आपसे बात की जाएगी। क्योंकि अभी आप देखिए, बूट कैंप का पर्पस क्या है कि रोज आपको कुछ ना कुछ नया देना, रोज कुछ ना कुछ वो देना जो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आज आ रहा है जो हमारा टॉपिक यहाँ पे, वो है राइज ऑफ अ सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर। कैसे आप एक खुद खुद में इंडिपेंडेंटली काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक बिजनेस को अपने आप हाथों में नहीं लेंगे तब तक बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। और आज जो हमारा सेशन कंडक्ट करने आ रही है, मैं आपको उनके बारे में बता दूं। हमारी वुमेन एम्पावरमेंट, और जिनको आप सुनते हो रात को 9 बजे जूम मीटिंग में भी, हमारी ई ग्रोथ की नेशनल स्पीकर और एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ। और आप उनका पोस्टर भी देखा, नाम पढ़ा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से हमने एजुकेशन से शुरुआत की बायोटेक में, तब से वो हमारे साथ है। तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस वंदना त्रिवेदी जी। वंदना जी, वेलकम। प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग और सबसे ज्यादा स्माइली मॉर्निंग, क्योंकि हम हेल्थ के सेक्टर में हैं और हेल्थ रहने के लिए स्माइल बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जिस जिन लोगों के वीडियो ऑन है और
मतलब स्माइलिंग फेस देख के हमें भी एनर्जी मिलती है यहाँ पे बोलने की, क्योंकि हमारा मोटिवेशन क्या रहता है कि आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे वो देखने के बाद और भी देने का मन करता है। तो यस, आप सभी का आज के हमारे ई बार्टर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हमारे बूट कैंप 10.1 में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सबने टॉपिक को आज यहाँ पे समझा, सुना, पोस्टर आप सभी के पास आ गया है। तो यहाँ पे आज का जो मेरा टॉपिक है और मुझे यहाँ से जो टॉपिक दिया गया है ई ग्रोथ के माध्यम से, बूट कैंप से, तो मुझे ये टॉपिक दिया गया है कि कैसे अपने आप को एक सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तो हम लोग है, लेकिन राइज अपने आप को कैसे डेवलप करे सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटर में। तो कितने लोग हैं प्रतीक जी, चेक बॉक्स ऑन है ना? यस मैम। यस, तो कितने लोग मानते हैं कि हम लोग सेल्फ मतलब बोलते हैं कि सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर है? कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट है? यस यस यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस यस यस, आई यस, सब लोग लिख रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे जितने भी लोग लिख रहे हैं ना, अभी जो आगे मैं पीपीटी शेयर करने वाली हूँ, ये आईना होने वाला है आपका। पता चलेगा कि सही मायने में क्या हम लोग सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आपको पता चलेगा, आप एंड में मुझे बताना कि क्या और कैसे आप अपने आप को समझते हो कि मैं सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, क्या सही में है? तो हम लोग लास्ट में इसको देखेंगे। यस, आप सब रेडी हो मेरे साथ? यस, जो टॉपिक है आज का, राइज ऑफ अ सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगेन आप सभी का हमारे बूट कैंप 10.1 में स्वागत करती हूँ। और आज तक अपने अपने 5 सेशन हमने कंप्लीट किए, जिसमें डे 1 में हमने जाना कि बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके वो स्लो हो जाता है। तो उसके बारे में अजय सर ने हमें पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया। फिर उसके बाद सेल्स की फिजियोलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है वो हम विनीत जी ने बताई। फिर उसके बाद यहाँ पे सुधीर जी आए और उसने बताया कि अगर आपको अपने रिजल्ट क्रिएट करने हैं तो आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। और उसके बाद हमारे आए विवेक सर, और जिसने बताया कि इम्पोर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी करने का इम्पोर्टेंट क्या है हमारे बिजनेस में, वाई। और उसके बाद कल हमारे प्रतीक सर आए और उसने बताया विजन टू विक्टरी। यस, ये सभी टॉपिक आपने यहाँ पे देखे, सुने, समझे और बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं। और उसी नोट्स को अगर फॉलो करते करते हुए, तो ये जो है ना आज का टॉपिक, वो सब टॉपिक को रिलेट करता है कि आप अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको किस तरह से आगे उसको लेके अपने आप को किस तरह से डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चीज यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो ये 2 वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो मुझे आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये जो है उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे डीडी का मीनिंग क्या है और आईडी का मीनिंग क्या है, आप सभी को मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना है। दिख रहे, सब लोग लिख रहे हैं कि डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यस, डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डेली डेवलपमेंट, ओके, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोग लिख रहे हैं डिसीजन और डेडिकेट। यहाँ पे मैं एक अलग तरीके से मैं आपको ये बताने वाली हूँ। डीडी का मतलब क्या है? नॉर्मली हम जब डीडी वर्ड्स यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर नॉर्मल पर्सन है, अगर उसको डीडी यूज मतलब सुनाई देता है तो उसका मतलब क्या होता है? निकुंज जी ने सही लिखा, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट किसे बोलते हैं? जहां पे बैंक में से वो डिमांड ड्राफ्ट इश्यू होता है और वहां पे जो आपके अकाउंट में जितनी बैलेंस है उतने का ड्राफ्ट बैंक आपकी तरफ से बना के देती है, जो भी आप कंपनी या किसी के पर्सन को देना चाहते हो, तो इसे बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। और डिमांड ड्राफ्ट का मतलब है कि जो आपके पास है वो ही आप दे रहे हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या होने वाले हैं,
आईडी। आईडी का मतलब क्या है कि हम लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पे हमको डीडी से निकल के बेरर चेक बनना है। बेरर चेक का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को आप वो चेक देते हो तो वो आपका चेक पास होता है। और हमें यहाँ पे सागर सर ने ई बायोटोरियम के माध्यम से एक बेरर चेक बना के दिया है, और जहां पे आपको दिया गया है सागर सर के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, कि आप इसमें जितना चाहे उतनी अमाउंट फिल कर सकते हो और इसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये ओपन है सबके लिए। तो हमें सही में यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है आईडी बना के। आईडी के माध्यम से हमें क्या मिलता है यहाँ पर कि आप अपने माध्यम से जो भी चाहे, और हमें ये भी मौका मिलता है कि यही बेरर चेक हम लोगों तक पहुंचाए और उसको बोले कि आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी सपने हैं, वो आप यहाँ पे फिल करो, ताकि ये जो डिमांड ड्राफ्ट की बजाय आपको आईडी बनानी है। तो अभी सब मुझे बताए कि आप अपने आप को क्या समझते हो? आप अपने आप को आईडी समझते हो या डीडी समझते हो? डीडी का मतलब क्या है कि जो आपके बैंक में है वो ही आप लोगों को दे रहे हो। लेकिन जो नहीं है, जो हम लोग एक विजन क्रिएट करते हैं, जैसे कल प्रतीक सर ने एक विजन बनाया, सब लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है। सब लोग चाहते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। सब लोग चाहते हैं कि मुझे ब्लैक डायमंड बनना है। तो ब्लैक डायमंड बनने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी? और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आईडी आईडी सब लोग ने लिख दिया, आईडी आईडी। यस। तो यहाँ पे दो चीज आपको लाइफ में यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनना है, मतलब डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, या आईडी बन के बेरर चेक को साइन करके देना है। सागर सर ने तो हमें दे ही दिया है, लेकिन हमें भी अपनी टीम में पास ऑन करना है। और ये हम कब कर पाएंगे? जब हमारा विजन और मिशन सागर सर की तरह बड़ा होगा। आज एक छोटी छोटी हर्डल्स आती है तो हम लोग क्या कर देते? बैकअप, गिव अप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए आप कि सागर सर की अगर मैं बात करूं तो सागर सर को भी आज एक छोटी सी टीम में कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, कोई भी चीज होती है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि यार इसने तो ऐसा कर दिया, मेरी टीम से ऐसा हुआ, मेरे टीम के लोगों ने ये किया, कंपनी ने ये किया, मेरे अपलाइन ने ये किया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हमारी हजारों की टीम है ना, उसमें भी हमको एवरीडे प्रॉब्लम्स आते हैं, एवरीडे दिक्कतें आती है। लेकिन सागर सर की बात करें तो सागर सर लाखों लोगों से मिलते हैं, तो सागर सर के पास भी तो लाखों प्रॉब्लम्स आती होगी। लेकिन कभी भी सर के पास आप गए हो और ऐसा आपको महसूस हुआ है कि सर ने ऐसा बोला कि अभी तो मैं सब बहुत, ये लोगों से मैं बहुत तो मतलब पक गया हूं कि अभी मेरे को नहीं करना है, नहीं बेचना है, नई कंपनी करनी है, ऐसा कभी भी आपने ये सोचा? तो इंडिपेंडेंट हम लोग बोलते हैं कि हमारी आईडी है, लेकिन सही मायने में क्या हम इंडिपेंडेंट है? नहीं। तो यहाँ पे अगर जो सही मायने में अगर अपने आप को मानते हो कि मैं अगर बेरर चेक हूँ, आईडी हूँ, तो ये सब आगे बनने के लिए आप रेडी हो क्या मेरे साथ? अपने आप को बेरर चेक बनाने के लिए रेडी है क्या सब? बेरर चेक का मतलब क्या है कि जो आपके पास नहीं है वो भी आप कमिट करते हो, और उसके लिए आप काम करने के प्रति आप अपना एक्शन लेते हो और उसके पीछे लग जाते हो। और आपका जो डिसीजन, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हालात के बदल आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मतलब अपने आप को मोटिवेट करते हो। सेल्फ मोटिवेशन होता है यहाँ से। और एक चीज, दूसरा एग्जांपल मैं वो देना चाहती हूँ कि इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक प्राणी की बात कर रही हूँ। जैसे जंगल में बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन उसमें से अगर देखे तो सबसे पावरफुल कौन है? जंगल का राजा किसे माना जाता है? लायन को। ठीक है, लायन की अगर मैं बात करूं तो लायन ऐसा नहीं है कि जंगल में और प्राणी से ज्यादा वो ताकतवर है। एलिफेंट भी है, चीता भी है, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो लायन से भी ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ मोटिवेट है। उसको उसको लगता है कि मैं राजा हूं। राजा कोई बनाया नहीं जाता, उसके एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से, उसके वर्क से, उसकी पर्सनालिटी से वो राजा बनता है। तो यस, यहाँ पे सागर सर को किसी ने बोला नहीं है कि आप ये करो, ठीक है, और फिर भी वो हर हर रोज कुछ ना कुछ नया हमारे लिए सोचते रहते हैं।
यहाँ पे ई बायोट और ई ग्रोथ की मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी लोग हमारे स्पीकर है, हमारे एजुकेशन डायरेक्टर की बात करें तो अनिल सर है, तो अभी देखिए प्रतीक सर है। तो किसी किसी ने उस बोला नहीं है कि अनिल सर आप ये स्टार्ट करो, मॉर्निंग क्लास शुरू करो। प्रतीक सर को भी किसी ने बोला नहीं था कि आप बुट कैंप शुरू करो। तो ये सेल्फ एक होता है, डिसीजन लेते हैं, और सेल्फ जब डिसीजन लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करते हैं तब जाके बनते हैं सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डीडी नहीं बनना है, हमें यहाँ पे अपनी आईडी को क्रिएट करना है। और जैसे ही हम अपने केवाईसी देते हैं उसी टाइम पे हमारी आईडी बन जाती है। लेकिन हमारी आईडी बनने के बावजूद भी हम आज भी डीडी 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 करते रहते हैं, क्योंकि जो है वो ही हम लोग देते हैं, उससे बड़ा विजन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि विजन बड़ा है ही नहीं। विजन बड़ा करेंगे तभी तो विक्ट्री बनाएंगे ना। सागर सर ने तो ये विजन बड़ा कर दिया और ई बायोटोरियम को आज 13वां नंबर पे लेके गए। लेकिन यहाँ पे हम सबको भी मिलके कंपनी के नंबर 1 तक ले जाने के लिए हमें अपना जो सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो यस, और जब डिपेंडेंसी टू लीडरशिप, मतलब डिपेंडेंसी से लीडरशिप की तरफ जब हम जाएंगे ना तभी ये पॉसिबल होगा। लेकिन डिपेंडेंसी क्या रहती है? ज्वाइनिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर क्या होता है? मेरा अपलाइन आएगा, मुझे गाड़ी में बिठा के लेके जाएगा, मुझे मेरी मीटिंग करेगा, मुझे होटल में खाना खिलाएगा, फिर उसके बाद पूरा डिपेंडेंसी रहता है अपलाइन के ऊपर। फिर वो मेरे घर पे छोड़ने आएगा, ठीक है, और उसी की गाइडेंस का वेट कर रहे हैं। कभी कोई पोस्टर्स आता है मीटिंग सेमिनार्स का, तो तब भी हम क्या सोचते हैं कि अपलाइन मुझे बोलेगा तभी मैं करूंगा। अपलाइन गाइडेंस देता है, लेकिन उसके गाइडेंस का वेट नहीं करना है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा अपलाइन तो मुझे कॉल ही नहीं करता, मुझे पूछता भी नहीं है। अपलाइन कभी भी आपको पूछेगा नहीं, अपलाइन को आपको पूछना है। एक वो कहावत है ना, कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास आता है। तो अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को उसके पास जाना पड़ेगा, आपको सीखना है। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसको भी, यहाँ पे हमने बुट कैंप की लिंक सभी को शेयर किया था ज्वाइनिंग करने के लिए, लेकिन जिसको सीखना था वो ही लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, सबने नहीं किया। तो जिसको सीखना है, जिसको गाइडेंस की जरूरत है, जिसको अपना डेवलपमेंट करना है, जिसको लीडरशिप लेनी है, वही बंदा सामने से आएगा। कभी भी प्रोग्राम मीटिंग सेमिनार होता है तो मतलब वेट करते हैं कि भी मुझे कोई बोलेगा तभी मैं काम करना शुरू करूंगा। नीड मोटिवेशन फ्रॉम अदर, हमेशा दूसरों के मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। कोई बंदा आएगा, मुझे मोटिवेट करेगा, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा। मैं तो पूरा डिमोटिवेट हूं, मैं काम सब पूरा दुनिया भर की पूरी चीजें हमें पता है, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी की आदत बन चुकी है। ठीक है, अभी जैसे प्रतीक सर रोज सुबह सुबह में बोलते हैं, प्रतीक सर मोटिवेट करते हैं ना, फिर लोग स्माइल करते हैं, बाकी आके ऐसे उठ के बैठ जाते हैं। प्रतीक सर जब बोलते हैं ना स्माइल करो, तो फिर उस टाइम पे वो होता है नकली सी स्माइल चेहरे पे आती है कि चलो सर ने बोल दिया तो स्माइल कर लेते हैं। ये नेचुरल चीज है, हमें किसी को मोटिवेट नहीं करना है। आपकी स्माइल किसी का पूरा दिन बना सकती है। तो जब भी किसी मौका मिले तो अपने चेहरे पे स्माइल रख, क्योंकि दुनिया में जो हमारे पास है वही हम लोगों को देते हैं, और जो हम लोगों को देते हैं वही लौट के हमारे पास आता है। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि कोई मुझे आएगा मोटिवेट करेगा, मैं बिजनेस करूंगा। काफी सारे लोग होते हैं ना ऐसे बैठे होते हैं, फिर अभी अपने अपने प्रॉब्लम्स, किसी के पास ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। लेकिन प्रॉब्लम से निकलने के लिए लोगों का वेट नहीं करना कि कोई आएगा और मुझे मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेट रहना है। और काफी सारे लोग इस कब भी काम करते हैं जब उसको पुश मिलता है। कोई आएगा और मुझे धक्का देगा, या फिर नीचे एक बाजू बिजनेस आएगा तो दूसरी तरफ बिजनेस आएगा, तो ये पुश हुआ कि अगर नहीं किया तो बिजनेस नहीं मिलेगा। तो जब पुश होता है तभी लोग वर्क करते हैं। तो ये भी एक डिपेंडेंसी का एक साइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। Fear to taking decision, लोग डरते हैं खुद के डिसीजन लेने से, कुछ भी करने से पहले एक डर होता है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे ई ग्रोथ को स्टार्ट कर किया,
तो स्टार्टिंग में जब हम देखें कि बुट कैंप को स्टार्ट किया, ई ग्रोथ को स्टार्ट किया, तो ऐसा होता था ना कि काफी लोगों को पसंद था, काफी लोगों को पसंद नहीं था। लेकिन ये जो शुरुआत किया ना, तो ये शुरुआत में उसमें क्रिएट करके दिखाया, जो अपना डिसीजन लिया था उस डिसीजन को मतलब ऐसा नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, कैसा होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। एक एक्शन लिया और एक्शन को डिसीजन में कन्वर्ट करके आज आप सबके सामने है। और लो कॉन्फिडेंस, डिपेंडेंसी जब आती है ना, तो लो कॉन्फिडेंस फील होता है और क्लियरिटी नहीं होती। आप जो बात करते हो, आप किसी से समझाना चाहते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, वहां पे क्लियरिटी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं। तो अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंस हो, अगर हमें लगता है कि नहीं मैं तो लीडर हूं, मैं किसी के ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं हूं। अच्छा, मैंने अभी जो आपको बताया डिपेंडेंसी टू लीडरशिप, तो यहाँ पे जो मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे देखा है। वेट फॉर अपलाइन गाइडेंस, अपलाइन का जब गाइडेंस मिलता है तभी काम करते हैं। नीड्स टू मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोग जब आके हमें मोटिवेट करेंगे तभी काम होगा, तब तक हम अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते। तो ये सब चीजें हैं, देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें इंडिपेंडेंट लीडर बनाने के लिए हमारी लो कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करती है। तो यस, ये 5 पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बिना पीपीटी के भी आप सब लोगों ने सुना, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स है जो आपको देख रहे हैं कि वेट फॉर अपलाइन गाइडेंस, नीड मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स, वर्क ओनली व्हेन पुश, जब लोग आके मुझे प्रेशर करेंगे तभी काम करेंगे, फियर टू टेकिंग डिसीजन, एक डिसीजन लेने के लिए एक फियर होता है तभी काम करते हैं, और लो कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी। जब डिपेंडेंसी होती है ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग ग्रोथ जो होता है, बहुत सारे लोग है ना फास्ट ग्रोथ करते हैं, हमें पता चलता है कि भी जो सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा ग्रोथ किया, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं रहे। क्योंकि यहाँ पे हमारा बिजनेस कैसा है कि जब अपलाइन है, उसने हमको पूरा बता दिया, कंपनी के प्रति इंट्रोडक्शन करवा दिया, सब कुछ करवाने के बाद फिर भी अगर स्लो ग्रोथ हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी किसी ने के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसीलिए स्लो ग्रोथ हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर डिपेंडेंसी होगी तो ये सब आपके साथ होने वाला है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे? नो लीडरशिप इमेज, मार्केट में हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम हमें फॉलो करे, लेकिन लीडरशिप आप में दिखेगी नहीं, क्योंकि हर जगह पे आप एक्शन नहीं लेते हैं। किसी के ऊपर अगर अपने घर पे मीटिंग करनी है या फिर कहीं पे लेके चलना है, या कोई मतलब सेमिनार मीटिंग में जाना है, तो वहां पे क्या होता है कि लीडरशिप जो दिखती है ना, वो टीम हमको फॉलो करती है। और ये सब कब होने वाला है? जब हम लोग डिपेंड, अभी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती है तो इंतजार करते हैं कि मेरा अपलाइन आएगा, मुझे बोलेगा। मतलब काफी टाइम तो ऐसा भी होता है कि अपलाइन जो होते हैं ना, वो जब ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होते हैं तो अपलाइन उसकी फीस पे करते हैं। तो ये एक लीडरशिप की यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, डिपेंडेंसी की क्वालिटी नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ होने वाले हैं। तो जो भी है, बिजनेस अपना है, टीम अपनी है, सपने अपने हैं, तो डिसीजन भी हमारा होना चाहिए। टीम नॉट इंस्पायर, लोगों को लगता है कि मेरी टीम मेरे से इंस्पायर नहीं है, तो कहाँ से होगी? क्योंकि आप खुद भी तो अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट हो। और ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में लोग यही करते हैं कि ज्यादातर अपनी लाइफ में ऐसे डिपेंडेंसी नहीं होती है पर्सन, लेकिन जब डायरेक्ट की बात आती है, नेटवर्क की बात आती है, तो सबको लगता है कि ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूं ना, मैं अपनी अपलाइन के लिए ही कर रहा हूँ। अब अगर कभी भी आपको किसी भी पर्सन को ज्यादा पैसे आ गए, तो कभी भी किसी ने अपनी अपलाइन को बोला है कि मुझे बहुत अच्छे आपकी वजह से पैसे आए, तो इसमें से मैं थोड़े आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। कोई कभी किसी को नहीं बोलता। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आया बिजनेस में, कुछ दिक्कत आई, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, तो सबसे पहला कॉल किसको जाता है? अपलाइन को। उसको क्या बोलते हैं? ये हुआ, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे को तो ये करना था, मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरे मतलब जो भी होता है ना, वो पूरा होता है, वो क्या करते हैं? कंपनी के ऊपर डालते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर डालते हैं। फोकस कहाँ पे चला जाता है? प्रॉब्लम्स पे चला जाता है। तो जब कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, वो प्रॉब्लम्स अपने ऊपर जब तक लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक डिपेंडेंसी खत्म होने वाली नहीं है। तो यस, इनकम बिकम अनस्टेबल,
क्योंकि डिपेंडेंसी जब तक रहेगी तब तक इनकम नहीं रहेगी। आज अगर मीटिंग सेमिनार्स अगर खुद कंडक्ट नहीं करते तो हमें इंतजार करना पड़ता है कि कोई बंदा डिसीजन लेगा, कोई बंदा सेमिनार कंडक्ट करेगा, प्रोडक्ट्स दिखाएगा, प्लान दिखाएगा, डेमो दिखाएगा, प्रोडक्ट्स को लेके आएगा, तभी मेरा बिजनेस होगा। काफी सारे लोगों के पास प्रोडक्ट्स भी नहीं होती है, मीटिंग के लिए जाते हैं, प्रोडक्ट्स खुद की नहीं होती, अपलाइन खुद की प्रोडक्ट्स वो लेके आते हैं, और तब जाके उसकी मीटिंग होती है और फिर क्लोजिंग होता है, और फिर वो पैसे किसको जाते हैं? वो टीम में जाते हैं। तो अगर हमारे सपने हैं, हमारी इनकम है, हमारे पैसे हैं, तो सब कुछ हमारा होना चाहिए, ना ही कि डिपेंडेंसी किसी के ऊपर होनी चाहिए। तो कोई भी चीज करने के लिए बार 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 जब आपको बोलना पड़ता है, तभी यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि हमारी आईडी है, हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, हम अभी भी डीडी ही है। जब तक कोई भी चीज के लिए आपको बोलना पड़े तब तक हम डीडी है। ये सेंटेंस याद रख देना और लिख लेना। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं डीडी की तरह आईडी बन गया, आज मुझे कोई भी चीज के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता मतलब किसी के लिए मुझे किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। आज कुछ भी करना है, मीटिंग करना है, सेमिनार करना है, ट्रेनिंग करना है, और आज हम तो एक इतने लकी पर्सन है कि हम ऐसी कंपनी के साथ कनेक्टेड है जो कंपनी मीटिंग सेमिनार के भी पैसे दे रही है। मीटिंग सेमिनार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेस किसको आने वाला है, फिर भी कंपनी हमें वो भी सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको देखने की बजाय एक एक चीज है, मतलब होता है कि भी कुछ भी हो जाए, अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो एक सेंटेंस आपको याद रख लेना है। यहाँ पे बहुत अलग अलग मतलब जगह से लोग हैं, तो कुछ भी हो जाए एक वर्ड्स याद रखना है, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर विनोदिनी जी क्या है कि आई डोंट केयर। यहाँ पे दूसरे भी लोग हैं, गुजराती लोग भी है, मने फर्क पड़तो નથી। जयदेव भाई मैं गुजराती है उसको बोल रही हूँ, ठीक है। पूनम जी भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के भी लोग हैं, मैनू कोई फर्क नहीं पहनता, ठीक है। तो जसविंदर जी भी है यहाँ पर, और मला काही फर्क पड़त नहीं, तो भोपी जी है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी को मतलब ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। खाली फोकस कहाँ पर है? ओनली बिजनेस पे है। और मतलब मेरी अपलाइन मेरे साथ क्या कर रही है, मेरी टीम मेरे साथ क्या कर रही है, उसके साथ रिलेशन क्या है, कैसा है। तो आज हमें जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो अपलाइन के साथ रिलेशन बनाने के लिए, टीम के साथ रिलेशन बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। पैसे कहाँ से आ रहे? टीम में बिजनेस आ रहे हैं ना, वहीं से पैसे आ रहे हैं। तो फोकस कहाँ पे होना चाहिए? किसी के ऊपर वेटिंग नहीं करना है, सपोर्ट के लिए वेटिंग नहीं करना है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं अगर डिपेंडेंसी होगी तो अगर डिपेंडेंसी होगी तो स्लो ग्रोथ होगा, नो लीडरशिप इमेज बनेगी आपकी, टीम नॉट इंस्पायर हो, टीम इंस्पायर नहीं होगी आपसे, इनकम बिकम अनस्टेबल, ऑलवेज वेटिंग फॉर सपोर्ट। बहुत सारे लोग ये मतलब कंप्लेन करते हैं कि मेरी टीम है ना वो मुझे फॉलो नहीं करती, मुझे सुनती नहीं है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है ना, लेकिन वो नहीं होती है उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक हम किसी को बोल नहीं सकते। क्योंकि जब तक डीडी है तब तक क्या होगा, आईडी अगर बनेंगे तभी हमारा इंडिपेंडेंट वर्क शुरू होगा। व्हाट इज सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर? सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर कैसे होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सब लोग पहले यस 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 आई यस यस आई लिखते थे ना, तो वो कैसे लोग होते हैं? सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। उसको किसी को भी कॉल करके बताना नहीं पड़ता है कि आप ये करो, आप मीटिंग में आओ, आप सेमिनार में आओ। जब भी कंपनी का पोस्टर आए, जब भी किसी का मतलब कुछ भी होता है, मैं अपनी खुद की मैं बात करूं तो जब भी यहाँ पे तेजस सर हमारे अपलाइन जो है अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब भी कभी कंपनी का पोस्टर आता है ना, तो सीधा मैं सर को कॉल करती थी, सर ये मीटिंग है, मुंबई में है, दिल्ली में है, यहाँ पर है, वहां पर है, तो सीधा कॉल करती, सर यहाँ पे जाना है। सर बोले उससे पहले हम उसको बोल देते, सर ये मीटिंग में जाना है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन होता है कि यहाँ पे सर हमें नहीं कॉल करेंगे कि आपको यहाँ पे आना है, लेकिन हमको उसको फॉलो करना है, अपने अपलाइन को फॉलो करना है, और
हमें सामने से उसको कांटेक्ट करना है। कोई भी चीज मीटिंग करनी है, सेमिनार करना है, प्रोग्राम्स करना है, तो उसके लिए हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड। ये मास्टर क्लास में भी अनिल सर ने बताया था कि सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन कैसा होता है। वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेट मतलब आप नहीं हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो डर लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई और मैं फेल हो गया तो कैसा लगेगा। तो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है, क्योंकि फेल होने का डर रहता है, एक फियर रहता है। लेकिन जो सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हैं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वहां से उसका जो खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है वो दिखता है। और यही चीज है, वो औरों से उसको अलग दिखाता है। और जब वो अलग दिखता है तो लगता है कि सही मायने में ये लीडर है और ये डिस्ट्रीब्यूटर है। मेक अ डेली एक्शन प्लान। जो सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसके डेली एक्शन प्लान रेडी होता है। जब कोई मतलब कॉल करेगा या फिर कुछ बताएंगे या फिर बिजनेस आएगा तब बिजनेस डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप को हमेशा अपनी एक्शन प्लान के साथ रेडी होते हैं। और एक्शन प्लान भी कैसा, ऐसा नहीं कि भी आज काम कर लिया फिर 4 दिन आराम कर लिया। डेली एक्शन प्लान। काफी सारे लोग होते हैं कि भी अभी आज बिजनेस आ गया, बहुत अच्छे पैसे आ गए, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना अच्छा बिजनेस आ गया। तो फिर एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और जब सेटिस्फेक्शन होता है ना तो कंफर्ट जोन आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आगे ग्रोथ करना है होता है। लेकिन जो टारगेट होता है, टारगेट को इतना लंबा बड़ा रखना चाहिए ताकि वो आपको स्ट्रेच दे। क्योंकि अगर स्ट्रेच होगा तभी अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेट कर पाओगे। एक कंफर्ट जोन में चले गए तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाओगे। आपकी जो कैपेसिटी है ना, उससे बड़ा प्लान आपका होना चाहिए, एक्शन प्लान। लर्न न्यू स्किल। हमेशा हम जो नए मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इंडिपेंडेंट आईडी लोग जो होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा नई स्किल को सीखने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे कि ये हमारी लिंक है, वो सबके पास गई थी, लेकिन कितने लोगों ने रजिस्टर किया। जो लोग अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं ना, वही लोगों ने रजिस्टर किया। बाकी बहुत सारे लोगों के पास गई थी, लेकिन उन लोगों को 300-400 रुपए भी ऐसा लगे कि यार मेरे खर्च हो जाएंगे। तो ये जो है वो आईडी नहीं है, वो डीडी है, मतलब खर्च करने के लिए हमेशा पीछे रहते हैं। तो लर्न न्यू स्किल्स, हमेशा नई स्किल को सीखने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। क्योंकि जब हमें अपने दुनिया की कोई भी ताकत, मतलब कितना भी आपके पास है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो, आपके पास सब टीम है लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, तो धीरे 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 चल के आप और आपकी टीम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो सकता है। तो यस, हमेशा खुद को रेडी रखना है। अगर हम कभी भी यहाँ पे जितने भी लीडर्स है, अगर कभी भी किसी लीडर्स के पास जाते हैं, तो कभी कोई लीडर्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यार नहीं होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, ये है वो है। आप जब उसके पास प्रॉब्लम लेके जाओगे ना, तो वो आपको क्या बताएगा, प्रॉब्लम्स को आपकी दूर करके आपको एक अच्छा फील करवाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये अपलाइन का काम कब तक रहता है, जब कोई न्यू पर्सन ज्वाइन होता है तभी तक उसको मोटिवेट करना होता है। लेकिन जब हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, हम अपने गोल की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमें आके कोई मोटिवेट करे ये करना, मतलब ये अगर हो रहा है तो हम डीडी है। वर्क विदाउट एक्सक्यूज। कोई भी काम करने के लिए रेडी रहो। कुछ भी काम अगर होता है तो नहीं, आज मेरा ये है, मतलब आज मैं नहीं कर पाऊंगा, आज मेरा, सबके अलग अलग है एक्सक्यूज। अगर देने बैठेंगे तो पूरा सेशन उसी में जाएगा। एक्सक्यूज हब सबके पास होते हैं, लेकिन जो एक्सक्यूज पे ऊपर काम करते हैं वो डीडी बनते हैं, और जो एक्सक्यूज के बगैर काम को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो आईडी बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे आईडी बनाई है तो आईडी के हिसाब से काम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में आते, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो आते हैं और जाते हैं वो डीडी होते हैं, और जो टिकते हैं और लीडर बनते हैं वो आईडी बना के जाते हैं, अपनी अपनी पहचान बना के जाते हैं। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ ड्राइवन डिस्ट्रीब्यूटर, क्या क्वालिटी रहती है।
तो यहाँ पे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विजन होता है। विजन मतलब कैसा कि बहुत लंबा विजन, ऐसा नहीं कि एक फैमिली बोनस आ गया तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। विजन कैसा होना चाहिए? लंबा विजन, बड़ा विजन। अभी देखो, कंपनी जब हमारी स्टार्ट हुई थी तब सागर सर का विजन क्या बोलते थे? मुझे पूरे इंडिया में मतलब इसको एक्सपांड करना है। फिर क्या हुआ? कंपनी को 13वें नंबर पे लेके गए। फिर क्या हुआ? अभी कंपनी को नंबर 1 पे लेके जाना है। और दूसरा अभी विजन क्या बोल दिया कि 150 कंट्री में लेके जाना है। अभी हम लोग इंडिया में, लेकिन विजन कितना बड़ा है आप सोच सकते हो कि विजन कितना बड़ा है। स्ट्रॉन्ग विजन है कि मुझे 150 कंट्री में बिजनेस को लेके जाना है। अगर सोच लो इसी स्ट्रॉन्ग विजन के साथ हमें अपने आप को मैच कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में ये जो हम ये बड़े विजन का एक पार्ट बन सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट होता है जो सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि सागर है तो सागर में से अमृत निकलता है, तो अमृत भी निकल रहा है, लेकिन जो लोग निकल गए ना उसको अमृत नहीं चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिविटी लेके चले जाते। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत सारी, यहाँ पे अगर हम देखें तो जब भी हम कुछ भी चेंजेस आता है ना तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो आज एक हमारे पास बहुत अच्छा प्लान बन के आज रेडी हो चुका है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारी है, बहुत अच्छा प्लान डेवलप होके शुरू हो चुका है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव है और यही पॉजिटिविटी हमें अपनी टीम तक पहुंचानी है। लेकिन अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए तो क्या हुआ? ये नेगेटिविटी हुई और वो बंदा और भी लोगों को नेगेटिव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कार चला रहा है, तो कार जो बंदा चला रहा है उसके साथ में जो बंदे बैठे होते हैं, तो सबसे ज्यादा गाड़ी में जो भी खड्डे आते हैं या कोई बीच में आता है या फिर कुछ भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान किसका जाता है? जो बाजू में बैठा होता है। जो खुद ड्राइव करता है ना, उसका उसके ऊपर फोकस नहीं, उसे पता है खड्डा है तो मैं उसको अभी धीरे से वहां से निकाल के चला जाऊंगा। लेकिन जो बाजू में बैठा है बंदा, जो सेल्फ ड्राइव नहीं कर रहा है, वो बंदे का फोकस क्या रहता है? खड्डा आएगा, अभी गाड़ी इसमें गिरेगी, अभी कुछ होगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बाजू में बैठा बैठा वो बंदा क्या करेगा? दूसरे को नेगेटिव करेगा और भी 4 लोग बैठेंगे उसको भी वो नेगेटिव करेगा। लेकिन सेल्फ ड्राइव जो बंदा होता है वो कुछ भी हर्डल्स आए उसको वो ओवरकम करके आगे बढ़ता है। तो ये फॉर एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पे विनीत सर ने भी एग्जाम्पल दिया था कार का, कि बहुत सारी कार है तो मतलब फास्ट कार कौन चलती है? तो फास्ट कार चलती नहीं है, फास्ट कार चलानी पड़ती है। तो जो भी पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा होगा, जिसका स्ट्रॉन्ग विजन होगा, वो अपने कार को जहां चाहे तक वहां तक लेके जा सकता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जो लीडर है और सेल्फ ड्राइवन मतलब लीडर है, वो एक डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। आज काम कर लिया, 4 दिन नहीं किया, 4 दिन काम किया, 8 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, और कंसिस्टेंसी की क्या अहमियत है हमारे फील्ड में और हमारे बिजनेस में, उसके बारे में पूरा सेशन लिया अपने विवेक सर ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बंदा सेल्फ मोटिवेटेड है उसे कोई भी हर्डल्स, कोई भी चीज रोक नहीं सकती। तो एक चीज है ना कि हम लोग हर एक चीज पे बिलीव करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उसमें एक डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। कुछ भी डिसीजन लेना हो तो किसी के ऊपर पूछना, मतलब पूछने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, कि आपको आपको क्या लगता है कि आपकी टीम में सबको ऐसा पसंद है कि मेरे टीम में एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर आप सबकी टीम में आए, ऐसा सबको पसंद है कि मेरी टीम में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो? सबको चैट बॉक्स में लिखना है। कौन चाहते हैं कि मेरी टीम में जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो इंडिपेंडेंट बने? सब लोग लिख रहे हैं। यस, यहाँ पे सब लिखेंगे कि हाँ मुझे इंडिपेंडेंट लीडर चाहिए अपनी टीम में। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ही ऐसा होता है कि जहां पे लोग
चाहते हैं कि मेरी टीम के लोग इंडिपेंडेंट चाहते हैं लोग कि मेरे टीम में इंडिपेंडेंट लोग आए, लेकिन सही मायने में जब अपनी टीम में लोग इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं और वो अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, तब अपलाइन को एक कंप्लेंट होती है कि मेरी टीम मुझे पूछती भी नहीं है, मुझे फॉलो करना अभी मेरे को बंद कर दिया, इसको मैंने सिखाया, इतना कैपेबल बनाया, इतना उसको इंडिपेंडेंट बनाया, लेकिन चैट बॉक्स प्रतीक सर ऑन है ना, लेकिन फिर भी आज वो मुझे पूछता नहीं है। सेल्फ जब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, लोगों को पसंद है, फिर भी आज डायरेक्ट सेलिंग में सबको ऐसा है कि लोगों को ऐसा है कि भी मुझे लोग पूछे, मुझे लोग माने। टीम के नीचे मतलब जो नीचे के लोग होते हैं, मतलब टीम के डेप्थ में, वो लोग भी ये चाहे कि मुझे अपलाइन पूछे, और अपलाइन को भी ऐसा लगता है कि मेरी टीम के लोग मुझे पूछे। तो ये सब चीजें सबको है कि भी मुझे टीम पूछे। तो फिर हम कहाँ से ये सोच रहे हैं कि मेरी टीम में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बने? तो आप गलत बोल रहे हो ना। हम लोग चाहते हैं कि मेरी टीम में लोग इंडिपेंडेंट। तो मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर कि सागर सर कंपनी हमें किस बात के पैसे देते हैं? आपकी टीम आपको पूछे उसके पैसे देती है, या फिर आपकी टीम आपको बिजनेस दे उसके पैसे देती है? हमें बिजनेस हमारी टीम दे, चाहे वो इंडिपेंडेंट काम करे, चाहे आपको पूछे चाहे ना पूछे, आपकी टीम में बिजनेस आ रहा है तो आपके घर में पैसे आ रहे हैं। और हम लोग बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि मेरी टीम मुझे पूछती नहीं है? जिसकी टीम में ऐसे लोग हैं जो उसको पूछते नहीं है, तो वो सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है कि लोग आपको पूछते नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, जो भी डिसीजन वो खुद से लेते हैं, खुद एक्शन लेते हैं, खुद बिजनेस लाते हैं, खुद मीटिंग करते हैं, खुद सेमिनार करते हैं, खुद मुंबई विजिट करते हैं। काफी सारे लोगों को मैंने ऐसे सुना है कि मुझे पूछे बगैर ये तो मुंबई ऑफिस पहुंच गया। तो ये ये क्यों, मतलब अच्छी बात है ना, वो ऐसा कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है। मैं मुझे भी अपने तेजस सर की मैं बात करूं तो जब सर को मैं पूछती थी तो सर बोल रहे अभी आपको सब कुछ बता दिया, आपको सब कुछ समझा दिया, आपने मुंबई देख लिया, पूरे स्टाफ को पहचानते, आप सागर सर को पहचानते, अगर कुछ होता था तो मैं सर को बोलती थी तो सर बोले अभी आप खुद वो अपने अपने जो भी प्रॉब्लम है खुद भी है वो खुद करो। तो एक इंडिपेंडेंट लीडर बनाना है तो डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। और डिपेंडेंसी कब खत्म होगी? जब अपने आप कुछ काम करना शुरू करेंगे। तो यस, यहाँ पे सबके लिए है, जो अपनी टीम के लिए ये सोचते हैं कि लोग मुझे पूछे, और टीम के लोग ये पूछाते हैं कि मेरी अपलाइन मुझे पूछे। तो ये सोच पहले यहाँ पे खत्म करनी है। अगर ये सोच खत्म कर दी तो सही मायने में आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और एक लीडर की क्वालिटी आप में डेवलप हो सकती है, और साथ में टीम भी इसको फॉलो करती है। क्योंकि टीम क्या करती है? जो आप करते हो वो टीम करती है। आपने क्या बोला, मुझे पूछे बगैर आपने ये क्या किया, तो फिर वो नीचे भी क्या बोलेगी? मुझे पूछे बगैर आप क्यों करे, तो उसको भी क्या लगेगा कि मुझे हर चीज ऊपर बतानी है, हर चीज पूछ पूछ के करनी है। तो वो कहाँ से सेल्फ ड्राइवन बनेगा? वो हर चीज में आपको पूछने आएगा कि मैं मीटिंग लूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं बाहर जाऊं, मेरी टीम को ये करूं, मैं टीम के साथ ये जाऊं, मैं एक एक हद के बाद यहाँ पे क्या होता है पता है, जब ये सेल्फ ड्राइवन की बात आती है ना, तो लोग डिपेंडेंसी यहाँ पे, क्योंकि अगर रियल लाइफ की मैं बात करूँ ना, तो क्या करते हैं रियल लाइफ में लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट बने, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में लोग चाहते ही नहीं कि मेरी टीम के बच्चे आगे बढ़े। यहाँ पे अपने टीम को बांध के रखते हैं कि मेरे साथ होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मैं जो बोलूं ऐसा करना चाहिए। तो ये कंट्रोल जो करने की आदत है ना, उसकी वजह से टीम के लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे खुद को तो इंडिपेंडेंट होना ही है, लेकिन साथ में अपनी टीम को भी इंडिपेंडेंट बनाना है। और यहाँ पे लीडरशिप के ही पैसे मिलते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा बोल रही है, आपके आपके बारे में दो चार चीजें अच्छी बोल दी है, मेरा अपलाइन ये, मेरे अपलाइन वो, उसके पैसे नहीं मिलते हैं। आपकी टीम जो बिजनेस लाती है ना, उसके पैसे मिलते हैं। तो यस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड,
प्रॉब्लम्स जब होते हैं, प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं। अगर प्रॉब्लम्स आना बंद हो गया ना तो समझ लो आपका बिजनेस बंद। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहे तो समझ लो कि कुछ ना कुछ काम नहीं हो रहा है। काम होगा तो प्रॉब्लम आएंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आपकी टीम बहुत ही स्मूथ चल रही है, तो समझ लो कि काम नहीं हो रहा है। अगर प्रॉब्लम आएंगे, अगर घर से बाहर निकलोगे तभी तो कुछ होगा ना, तभी तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कुछ मतलब आने जाने में दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ तभी प्रॉब्लम आएगी। जैसे अपनी लाइफ होती है ना, जीवन की लाइफ, जब हम इको निकलवाते हैं अपने हार्ट का, तो क्या रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन जिगजैग रहती है। लेकिन जिस दिन वो सीधी लाइन हो गई, हमारा स्टोरी खत्म। तो यस, अपनी टीम में जब तक चलेंगे, लोग काम करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम्स आएगी। और हमें क्या करना है, जो एक सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लीडर होता है, वो क्या काम करता है, उसका एटीट्यूड हमेशा कैसा होता है कि जो प्रॉब्लम्स आता है हमें उसका सॉल्यूशन बताना है। हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, उसका सॉल्यूशन बता देना है। जैसे कि मतलब होते हैं ना, हीरोज होते हैं, हीरोज जो पिक्चर्स में होता है वो नहीं है, शाहरुख खान का देखते हैं, मैं हूं ना। तो हर जगह पे ये नहीं करना है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं हर जगह पे, कि आपके मीटिंग के लिए भी मैं हूं, आपके प्रोग्राम के लिए भी मैं हूं, हर जगह पे मैं हूं। यहाँ पे मैं हूं खाली मोटिवेशन के लिए, धक्का लगाने के लिए देना है कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप आगे बढ़ो। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगा तो आपके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। यस, यहाँ पे एक माइंडसेट है, उसको शिफ्ट करना है। माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, आई कांट, मेरे से होगा नहीं। मेरे से होगा नहीं की बजाय क्या बोलना है, आई विल लर्न। मुझे नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं सीखूंगी या सीखूंगा। मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं बोलना है, मैं करूंगा और मैं सीखूंगा। क्योंकि कोई भी बंदे को कुछ भी चीज पहले से कुछ भी पता होती नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पहले पता थी, पहले नहीं थी और आज नई जानी है। और एवरीडे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यहाँ पे जो भी हम आपके साथ भी शेयरिंग करते हैं, बताते हैं, ये अभी पीपीटी अभी 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पीपीटी बनाने में कितना सारा टाइम लगा, ये पूरा कंटेंट रेडी करना, पूरे सीखना, ये कंटेंट पे क्या बोलना, ये पूरा मतलब सीखते रहना है। हर हर पॉइंट पे सीखते रहना है। और हमेशा माइंडसेट कैसा नहीं, वो विल हेल्प मी, ऐसा नहीं कौन आएगा और मेरी मदद करेगा, नहीं, हाउ कैन आई डू, मैं कैसे करूं, कौन। कंफर्ट जोन मतलब आपने आगे सब कुछ देखा, कंफर्ट जोन मतलब मैं अपना ही काम करता हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर। जो कंफर्ट जोन का मतलब है कि जो चीज आप नहीं कर रहे हो वो करना शुरू करो, वो ग्रोथ जोन में चले जाएंगे। सबको लगता है कि मुझे भी बोलना है, मुझे सीखना है, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मीटिंग लेनी है, ये सब करना है, लेकिन मैं सीखूंगा नहीं। तो ये है कंफर्ट जोन। लेकिन सीखने के लिए जो तैयार है वो चला जाएगा आगे ग्रोथ जोन में। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आई कांट से आई विल लर्न, हु विल हेल्प मी से लेके हाउ कैन आई डू से डू इट तक, फॉर फ्रॉम एक्सक्यूज से रिजल्ट तक लेके चलना है अपने आप को, और कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक लेके चलना है। डेली हैबिट्स बनानी है ये सब चीजों की। डेली हैबिट्स में क्या करना है, जब सबसे पहले तो डेली प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग, एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग। और अभी क्या होता है कि पहले जो टीम के अपलाइन थे ना,
वो नीचे पुश करते थे, एक बाजू बिजनेस आए तो मैं डालूं, एक बाजू बिजनेस आए। लेकिन अभी सर ने बहुत अच्छा प्लान लेके आए, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम स्टार्ट कर दी। अभी सब लोग क्या करते हैं, खुद के स्पॉन्सर लाते हैं, खुद बिजनेस डालते हैं, मैचिंग करके लेके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। अभी किसी के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहा, किसी के ऊपर किसी की डिपेंडेंसी नहीं रही। ठीक है, तो सेल्फ बिजनेस लाओ और सेल्फ अर्निंग करो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, डेली नए लोग लाने पड़ेंगे। डेली आपके साथ में मतलब 5 लोग नए आए, 5 लोग पुराने लोगों को कांटेक्ट किया, इस तरह से डेली प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए। फॉलोअप्स रेगुलरली फॉलोअप्स होना जरूरी है। अटेंड ट्रेनिंग जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। रीड बुक्स एंड लिसन ऑडियो, हमेशा पॉजिटिव चीजें पढ़ते रहना। अभी प्रतीक सर ने स्टार्टिंग में क्या बोला कि मैं बुक पढ़ रहा था, अगर पढ़ा तो आज उसने आपके साथ शेयर किया, अंदर होगा तो बाहर आएगा। लिसनिंग ऑडियो, अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव ऑडियो सुनना है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी जितने आपके आजू बाजू में रहेगी उतना आपका एक्शन भी पॉजिटिव होगा, और जब आपका एक्शन पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। और ये सब चीजें जो आप कर रहे हो उसका ट्रैक करना है, परफॉर्मेंस आपका जो है वो ट्रैक करना है। क्योंकि आपके ऊपर आप ये सोचते हो कि मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ और मेरा अपलाइन देख रहा है, वो देखेगा और मुझे बताएगा, नहीं, आपका ट्रैकिंग आपको खुद को करना है। आपका ट्रैकिंग वो क्यों करेगा, सपने आपके, ड्रीम आपके, पैसे आपके, परिवार आपका, तो वो क्यों ड्रीम मतलब ट्रैक करेगा आपका। तो जैसे हम लोग, ये डिपेंडेंसी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम जो सपने लिखे हैं, आपने सोचे हैं, उसकी तरफ आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो बेनिफिट्स सेल्फ ड्रिवन के क्या है, जैसे अपने नेगेटिव आप आगे चीज देखी कि अगर आप डिपेंडेंट हो तो क्या होगा, और अगर आप सेल्फ ड्राइव हो तो क्या बेनिफिट होगे। तो उससे क्या होगा कि आपका ग्रोथ फास्ट होगा, स्ट्रॉन्ग टीम ट्रस्ट होगा, आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। टीम कब ट्रस्ट करती है, जब आप कुछ करके दिखाते हो। स्टेबल इनकम, इनकम भी स्टेबल होगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। इनकम होगी तो टीम अपने आप आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। लीडरशिप रिकॉग्निशन, जब आपकी लीडरशिप होगी तो आपका रिकॉग्निशन होगा, जो आपकी टीम देखेगी और आपकी टीम आपसे इंस्पायर होके बिजनेस लाएगी। ये सब पॉइंट्स हम लोग ट्रेनिंग्स मीटिंग करते हैं, उसके पीछे का हमारा एक ही पर्पस है कि हमारा बिजनेस आना चाहिए, हमारा सेल बढ़ना चाहिए। और जब ये सब ट्रेनिंग नॉलेज सब ले लिया, लेकिन अपने आप को, आपने सेल्फ ड्राइव नहीं शुरू किया, सेल्फ खुद चलाना नहीं शुरू किया अपने बिजनेस को, तो ये सब नॉलेज जो आपने लिया है कुछ काम का नहीं है। तो यस, सबसे पहले लीडरशिप लेके अपने आप को, और सबसे बड़ी चीज जो है फाइनेंशियल फ्रीडम। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज के जमाने में अगर कुछ चाहिए तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप है तो आपके साथ पूरी दुनिया है। और अगर आपके ऊपर हमारी वीकर भी पॉइंट्स होते हैं हमारे, और हमारे अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं। और वीकर पॉइंट कभी भी किसी को बताना नहीं है, उसके ऊपर काम करना है। वीकर पॉइंट जब सामने वाले को बताते हैं तो सामने वाले की आपकी वीक पॉइंट पता चलती है, और उसके ऊपर वो भरोसा नहीं करते और फिर वो इधर उधर सब होता है। लेकिन अगर आपकी वीकर पॉइंट उसको नहीं बताते और हमेशा आप सेल्फ मोटिवेट रहते हो, सेल्फ ड्राइव रहते हो, तो कोई भी पर्सन आपको छोड़ के जाएगा नहीं। यस, एक्शन प्लान बनाना है, फॉलो 90 डेज गोल बनाना है, डेली एक्टिविटी टारगेट बनाना है, वीकली रिव्यू लेना है, इम्प्रूव स्किल, अपनी जो स्किल है। अभी आज मैं अगर बात करूं तो मैं ये पीपीटी कल बना रही थी, तो मैं अपने पुराने पुराने वीडियोस, वो फोटोज वगैरह देख रही थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा था यार मैंने कैसा लिया था, मैं कैसी लग रही थी। तो अपने आप को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते रहना है। और अपनी टीम में भी आपको देखना है कि लास्ट मंथ में काम किया था, लास्ट वीक में काम किया था, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स थे, हमने क्या मिस्टेक्स किया था, तो उसके ऊपर काम करना है। स्टे कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि बुट कैंप चल रहा है तो आज नोट्स बनाए, 4 दिन काम कर लिया, बुट कैंप खत्म, फिर बुट कैंप नेक्स्ट मंथ आएगा तब करेंगे, नए पॉइंट्स मिलेंगे, नया काम शुरू करेंगे। ये बुट कैंप 11 दिन का क्यों रखा है, 11 दिन का मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग्स लेने के बाद नेक्स्ट बाकी के जो दिन बचेंगे उसमें आपको ये एक्शन प्लान करने हैं कि जो भी सीखा है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यस, यहाँ पे मैं आपको वीडियो बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम हमेशा
अपनी टीम से प्यार करते हैं और अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं, लेकिन प्यार और पैम्पर ये दोनों में फर्क होता है। प्यार करना चाहिए टीम से, लेकिन हम लोग जो करते हैं ना वो पैम्पर करते हैं, और पैम्पर से बच्चे भी बिगड़ते हैं और टीम भी बिगड़ती है। तो यहाँ पे अगर अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो ये पूरा वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। हम गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। सक्सेस का, यश का सबसे बड़ा शत्रु है निराशा। हम गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। सक्सेस का, यश का सबसे बड़ा शत्रु है निराशा। यदि निराश हो जाओगे तो सब कुछ खो बैठोगे। जब भी निराश हो जाओ ना तो बस माँ जिराफ को याद कर लेना। जब माँ जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माता जिराफ बड़ी ऊंची होती है और वो बच्चा ऊंचाई से जोर से जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही बेचारा समझने का प्रयत्न करता है कि मैं कहां गिर गया, तब तक वो माँ उस बच्चे के ऊपर खड़ी रहती है और उसको बहुत जोर से लात मारती है। उड़ते हुए बच्चा जाकर कहीं और गिर जाता है और बस अपनी सुध-बुध दोबारा इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है। फिर माँ उसके ऊपर आकर खड़ी रहती है और दोबारा एक बड़ी जोर से लात मारती है। बच्चा समझ जाता है कि यदि मैं कुछ न करूं ना तो लात खाते रहना पड़ेगा। अपने बड़े ही कमजोर पैरों पर खड़े रहने का प्रयत्न करता है वो जिराफ का बच्चा। फिर दोबारा मां आकर उसको लात मारती है। बच्चा फिर गिर जाता है और समझ जाता है कि यदि मैं खड़े रहकर भागूं नहीं तो बस लात खाते रहना पड़ेगा। जिराफ का ये बच्चा तेजी से भागने का प्रयत्न करता है और तभी मां आकर अपने बच्चे को चूमती है, आलिंगन करती है। मां जिराफ भली भांति जानती है कि जंगल में बड़े खूंखार पशु है, शेर, लोमड़ी इत्यादि, जो नवजात प्राणियों का मांस बड़ा पसंद करते हैं। और मां जिराफ तो बच्चे के साथ, शिशु के साथ हमेशा नहीं रह सकती। तब अगर वो बाहर चली जाए तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? इसलिए सबसे पहले जैसे उसका जन्म होता है उसको लात मारती है ताकि वो उठना सीखे। दोबारा लात मारती है ताकि उसे वो उठने की जो क्रिया है वो याद रहे। दोबारा लात मारती है ताकि केवल उठे नहीं, दौड़ना प्रारंभ करे। जीवन में कई बार चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और हम गिरेंगे, हम फेल होंगे, लेकिन मां जिराफ और उसके बच्चे को याद कर लेना चाहिए। जब भी चुनौतियां आए, जब भी चैलेंजेस आए, जितनी बार भी आप गिरो, उठना सीखो। उस बच्चे से उठना सीखो, उठ के खड़े रहना सीखो, खड़े रह के भागना सीखो। अगर उठोगे, खड़े रहोगे, भागना सीखोगे, तब यश, सक्सेस के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचना सीखोगे। यस, ये वीडियो जो हमने देखा, इस वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम अपनी टीम को जो है ना वो पैम्पर ज्यादा करते हैं। ये प्राणियों में भी ये सब चीजें हैं कि भी चलो, अगर मैंने अपने बच्चे को अगर तैयार नहीं किया, जन्म से ही तैयार नहीं किया, तो आगे चल के उसका डेथ होना संभव है और निश्चित है। और यहाँ पे भी यही होता है कि हमारी टीम में जो नया पर्सन ज्वाइन होता है ना, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है किक की, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसकी, लेकिन हम उसी टाइम पे उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और उससे क्या होता है कि वो एक वीक हो जाता है, वो बच्चा वीक हो जाता है। और जब बच्चा वीक होता है ना, तो आगे चल के मार्केट में जब जाते हैं बिजनेस के लिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले, दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए वजह से वो तैयार नहीं होता है मेंटली, क्योंकि हमें डर रहता है कि ये सब चीजें मैंने पहले से उसको बता दिया तो वो मेरे साथ काम करेगा नहीं, वो डर के चला जाएगा। एक्चुअल में अगर ये सब चीजें अगर आपने नहीं बताई तो वो 100% आगे चल के आपके साथ रहने वाला नहीं है। क्योंकि जो वास्तविकता है, जो चीज है मार्केट में, जो हमारे साथ होने वाला है, जो प्रॉब्लम्स होने वाले, जो हर्डल्स होने वाले, उसके लिए हमेशा पहले से तैयार उसको रखना जरूरी है।
तो जब ये कब करेंगे, जब हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तभी हम अपनी आप टीम को ये सिखा पाएंगे। तो टीम को पैम्पर नहीं करना है, प्यार करना है। और प्यार कब करना है, जब वो कुछ अचीवमेंट ले। एवरीडे नहीं करना है, जब कुछ वो अचीवमेंट ले तब उसको, जैसे अभी जिराफ माँ का हमने देखा कि वो चलना सीख गया, भागना दौड़ना सीख गया, तब जाके उसको प्यार किया। तो यस, हमें भी इस तरह से हमें अपनी टीम को डेवलप करना है और आगे चुनौती के लिए तैयार रखना है। ठीक है, तो ये पूरा कंक्लूजन अगर हम देखें तो सक्सेस को अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले डिपेंडेंसी को एंड करना पड़ेगा। ठीक है, और अपना मोटिवेशन खुद बनना पड़ेगा, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। बिकम अ सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर टुडे। आज से ही, कल तक आप जो थे वो थे, लेकिन आज से डिसाइड करना है कि मुझे सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और आज से ही इसकी शुरुआत कर देनी है, ताकि आगे चल के जो भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स या ऐसी परेशानियों से हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल हमेशा मैं इंस्पायर हूँ गीता जी से, क्योंकि अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान से हमेशा ये कहते थे कि ऐसा कौन है जीवन में जो हार जाता है, ऐसा कौन है जीवन में जो सीधी, मतलब वो मानता नहीं है कि भी मैं कोई भी प्रॉब्लम हर्डल्स आता है तो अपने आपको वो कामयाब करना चाहता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। और ऐसा कौन है जिसको जीवन में सुख नहीं मिलता है। तो कृष्ण भगवान का एक ही सेंटेंस में उसको रिप्लाई किया था, संशयात्मा विनश्यति। जो पर्सन अपने आप के ऊपर, संशयात्मा मतलब डाउट, जिसको अपने ऊपर डाउट है, खुद के ऊपर जिसको डाउट है, उसका विनाश निश्चित है। चाहे उसके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन जो खुद पे डाउट करता है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है पता है, हम लोग ग्रहों पे मतलब वीटी, दोरे, धागे, मतलब बहुत सारे स्टार, सभी जगह, मतलब सब पे विश्वास करते हैं। लेकिन कुदरत की, भगवान की, अल्लाह की, गॉड की, जो भी आप मानते हो, सबसे बड़ी जो उसकी करामत है वो है इंसान। और इंसान को अपने अलावा बाकी सभी चीजों पे भरोसा है, लेकिन खुद के ऊपर नहीं है। खुद के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस बना लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मतलब हरा ही नहीं सकती, और जीतने से और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यस, जब अपने कर्म अपने ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो एक कार्य नहीं, एक पूजा बन जाता है। और अपने कार्य को एक पूजा की तरह उसको जब हम समर्पित कर देते हैं तो हमारा ग्रोथ 100% यहाँ से निश्चित है। तो यस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से और जो मैंने सीखा है, समझा है, जाना है। मैं कोई ट्रेनर या मोटिवेटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप सबको मैं यहाँ से कुछ ना कुछ, मेरे जो कीवर्ड्स थे उसमें से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू वेरी मच। और जिस प्रकार से लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल और कोट आपने यहाँ पर दिए, वो बताता है कि वाकई में आज इंडिपेंडेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है और उसके साथ में पैम्पर्ड और प्यार दोनों में कितना बड़ा अंतर है और अंतर क्यों रखना पड़ेगा, इसको आपने बहुत अच्छे से और बहुत एग्जाम्पल से बताया। और जिस प्रकार से लोगों के एग्जाम्पल के साथ ही कमेंट आना चालू हुए, वो बताते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज ने एकदम स्ट्राइक किया, जो कि एज ए स्पीकर हर स्पीकर का एक बहुत बड़ा सोच होता है और उनका उद्देश्य भी यही होता है। थैंक यू मित्रा जी, और थैंक यू टू ऑल। और अच्छी बात यह है कि सब लोग स्टिल दे आर रेजिंग देयर हैंड्स, ये बताता है कि सेशन आज का वाकई में कितना अच्छा रहा और कितना फ्रूटफुल रहा। तो हम, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है टाइमिंग को लेकर के, तो बाकी सारे लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आपका हैंड रेस ये बताता है कि आपने सीखा और आप उसको शेयर भी करना चाहते हैं। चलिए, बैकएंड टीम तैयार है। वंदना जी को, हमें और आपको एक अच्छा सा वेल गो देना है आज के दिन का, कि उनका सेशन इतना अच्छा रहा। और स्पीकर बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा अपने आप से लड़ता है कि मुझे क्या नया कैसे देना है, और ये हर बूट कैम्प में आपको शायद देखने को मिलता है। यस, बैकएंड टीम तैयार है और आप भी तैयार हो जाइए अपने डांसिंग मोड्स के लिए।
थैंक यू टू ऑल, और इस मस्ती मजाक को ऐसे ही बनाए रखिए, और बिजनेस की जो सिंसियरिटी है, सीरियसनेस है, उसको भी ऐसे ही बना के रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। वंदना जी, एक बार सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों को एक नया रिफ्रेशमेंट और एक नई अवेयरनेस देने के लिए। कल एक नया सेशन, नया स्पीकर, नया टॉपिक। कल मिलते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू टू ऑल।